Hi everyone, I hope you all are well. In this video, I am going to discuss with you Unit 3rd, Chapter 7, Caste System. सो इससे पहले मैंने जो है बहुत सारी वीडियोस जो है ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं आपके सिलेबस के रिगार्डिंग, तो आप वो जाके मेरे चैनल पर HCP प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और उन सब वीडियोस को देखने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने डाली है आपके सिलेबस को लेके, तो पहले आप वो देख लो क्योंकि उससे आपको क्लियर हो जाएगा अपने क्वेश्चंस मेन कौन से करने हैं, कितने मार्क्स के करने हैं, कितने पेजेस के। वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सिलेबस को करने से पहले आपको पता होना चाहिए बहुत स्मार्टली कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं आपको मेन करने हैं ताकि आपका टाइम बचे। और मैंने जो है रिटन नोट्स डाले हैं जो कि आपको ईजिली समझ भी आ जाएंगे। अब इस चैप्टर में से जो आपने क्वेश्चन करना है दैट इज़ गिवन इन अकाउंट ऑफ द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपका आ जाएगा इंट्रोडक्शन। द वर्ड कास्ट वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द पोर्चुगीज़ एट गोवा। कि ये जो वर्ड है कास्ट, ये पोर्चुगीज़ ने, जो पोर्चुगल से आए थे उस कंट्री से, उन्होंने पहली बार गोवा में ये वर्ड यूज़ किया गया था। और ये वर्ड जो है इसका मतलब होता है कास्टा। कास्टा का मतलब होता है रेस। इसका हिंदी में मीनिंग है जाति। तो यहाँ पर हिंदू सिविलाइजेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो है वो कास्ट सिस्टम है। ये जो कास्ट सिस्टम हिंदू सिविलाइजेशन में आया है ये लेटर वैदिक एज में आया है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कास्ट जो है और फर्दर सब कास्ट, उसके भी नीचे कास्ट जो हैं वो आएंगे, और जिसकी वजह से हिंदू जो है वो 3000 से ज़्यादा कास्ट में डिवाइडेड है। अब आपका टॉपिक आ जाएगा ओरिजिन ऑफ द कास्ट सिस्टम। अब ये पूरा सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते कि कब और किन सिचुएशंस के अंदर जो है कास्ट सिस्टम जो है इंडिया में आया। जो ऑर्थोडॉक्स हिंदूज़ हैं, जो बहुत ही स्ट्रिक्ट या फिर आप कह सकते हो कट्टर हिंदू हैं, वो कहते हैं कि ये डिवाइन ओरिजिन है, मतलब कास्ट को भगवान ने बनाया है। वो इसका एग्जाम्पल देते हैं, जैसे ऋग्वेदा के अंदर ही ये चीज़ें लिखी हुई हैं। पर जो मॉडर्न स्कॉलर्स हैं, जो आज के स्कॉलर्स हैं, उन्होंने ये बोला है कि कास्ट सिस्टम जो है मैन मेड इंस्टीट्यूशन है, यानी कि इसको इंसानों ने ही बनाया है। ये किसी एक सिंगल पर्सन ने कास्ट सिस्टम नहीं बनाया है, बल्कि अलग अलग टाइम पर जो सिचुएशंस थी इंडियन सोसाइटी के अंदर, उसकी वजह से कास्ट सिस्टम जो है इंडिया में आ गया। अब इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज़ हैं जिसमें हमें ओरिजिन समझाया गया है कि इंडियन सिस्टम के अंदर कास्ट सिस्टम की एंट्री कैसे और कब हुई। उस थ्योरी है पुरुषुक्ता थ्योरी, डिवाइन ओरिजिन थ्योरी भी इसे कहा जाता है। अर्लीस्ट रेफरेंस देके ये समझाया गया है कि ऋग्वेदा जो सबसे पुराना वेद था, उसके अंदर जो ये चैप्टर है पुरुषुक्ता, उसके अंदर ये बताया गया कि कास्ट सिस्टम जो है एक बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है। उसके हिसाब से 4 कास्ट होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण प्रीस्ट होते थे जो यज्ञ करवाते थे, संस्कृत जानते थे, सबसे प्रिविलेज्ड कास्ट थी हमारी सोसाइटी के अंदर। फिर उसके नीचे आते थे क्षत्रिय जो सोल्जर्स होते थे, फाइटर्स जिन्हें हम कह सकते हैं। फिर 3rd नंबर पर आते थे वैश्यास जो ट्रेडर्स, व्यापारी होते थे। एंड 4th पर आते हैं शूद्रास जो सबसे निचली जाति के होते थे और तीनों जाति के लिए काम किया करते थे। चारों कास्ट जो बनाई गई हैं ऋग्वेद के अंदर ये बोला गया है कि ब्रह्मा के बॉडी पार्ट्स से बनाई गई, जैसे हेड, माउथ, ब्रेस्ट, आर्म्स, स्टमक, थाइस एंड फीट से। तो ब्रह्मा जिनको क्रिएटर मानते हैं उन्होंने ही ये कास्ट बनाई है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देके समझाया जाता है कि कास्ट का एक डिवाइन ओरिजिन है, यानी कि गॉड ने ही कास्ट बनाई हुई है। बट ये जो डिवाइन ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम है ये सही नहीं है, क्योंकि बाद में जाके जब ऋग्वेदा के अंदर 10th मंडल यानी कि 10th चैप्टर ऐड हुआ तो उसके अंदर ये मेंशन था कि गॉड हु इज़ अ क्रिएटर ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, सारे ह्यूमन बीइंग्स को बनाया है, वो अपनी क्रिएशन को कभी भी डिफरेंट पार्ट्स में यानी कास्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सेकंड है कलर थ्योरी कि ऋग्वेदा के टाइम पर आर्यंस का कोई भी रेशियल या प्रोफेशनल ग्रुप्स नहीं होता था, कोई भी कास्ट या जाति सिस्टम नहीं था, सारे के सारे होमोजीनस थे, मतलब एक जैसे ही लोग हुआ करते थे, कोई ज़्यादा फर्क नहीं था। सिर्फ एक ही डिस्टिंक्शन था कलर। जो फेयर स्किन थे उनको आर्यंस बोलते थे, जो डार्क स्किन थे उनको दासियूज यानी दास बोलते थे। बाद में चल के आर्यंस की ग्रुपिंग होनी शुरू हुई ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, कि जो काम जो वो लोग कर रहे हैं काफ़ी सेंचुरीज तक वो लोग करते जा रहे, तो उनका ऑक्यूपेशन ही उनकी जाति बन गया ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर। और स्किन कलर के हिसाब से उन्होंने उनको डिवाइड करना शुरू किया, जैसे कि अगर कोई फेयर कलर है उनको टाइटल्स मिल गए ब्रह्मा यानी ब्राह्मण्स के, और जो रेड थे उनको क्षत्रिय, जो येलो कलर थे वैश्यास, और जो ब्लैक कलर थे उनको शूद्र बोला जाना शुरू हुआ। नाउ 3rd थ्योरी है सोशल डिवीजन और रेशियल थ्योरी।
कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि सोसाइटी के अंदर जो डिवीज़न हुआ है ये इसलिए हुआ है कि आर्यंस ने कुछ ट्राइबल एरियाज़ जो हैं उन पर कब्ज़ा कर लिया था। ट्राइबल एरियाज़ मतलब जो यानी कि आप मान सकते हो कि फॉरेस्ट एरिया जहाँ पर लोग अलग से रहते हैं सोसाइटी से अलग होकर, तो आर्यंस ने वहाँ पर अटैक किया और वो एरिया जो है अपने कंट्रोल में कर लिया। और जिन लोगों को वहाँ से कंट्रोल किया, दोज हु वर कॉन्कर्ड बाय द आर्यंस, उनको दास यानी उनको स्लेव्स की तरह ट्रीट करना शुरू किया और उनको बोला गया शूद्र। जो वहाँ की मुखिया होंगे, जो ट्राइबल चीफ था या प्रीस्टली क्लास थी, उनको लास्ट शेयर ऑफ बूटी, उनको बहुत पैसा मिला, वो टाइम के साथ पावरफुल हो गए कॉमन पीपल से। तो इस तरीके से सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटीज़ आनी शुरू हुई। आर्यन सोसाइटी जो थी वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो गई। वॉरियर्स जो फाइट करते हैं, प्रीस्ट जो यज्ञ वगैरह करवाते हैं, थर्ड कॉमन पीपल, और बाद में 4th डिवीज़न भी इनमें शामिल हो गया शूद्र, जो स्लेव्स की तरह ट्रीट किए जाने शुरू हुए। इसके बाद ऋग्वेद का जो था वो एंड माना गया। बट ये थ्योरी भी जो है बहुत सारे स्कॉलर्स जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उनका कहना है कि ये थ्योरी भी लॉजिक पर बेस्ड नहीं है। लास्ट और द 4th थ्योरी इज़ वर्ना और डिवीज़न ऑफ लेबर थ्योरी। तो यहाँ पर बोला गया है कि आर्यंस जो थे वो काफ़ी इंटेलिजेंट थे। सोसाइटी को बैलेंस करने के लिए उन्होंने ये डिवीज़न किया था 4 पार्ट्स में, जिसको हम वर्ना बोलते हैं। और ये वर्ना सिस्टम किस बेसिस पे किया गया था? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन। मनुस्मृति एक हिंदू सिविलाइजेशन की बुक है जिसके अंदर सोसाइटी को डिवाइड जो किया गया है उसको एक्सप्लेन किया गया है कि ये 4 कास्ट जो हैं, जो 4 वर्नास हैं, वो किस तरीके से डिवाइड किए गए हैं। रिलीजन जो है उस टाइम पर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था सोशल लाइफ में लोगों के, और काफ़ी सारी जो बुक्स हैं वो लिखी गई थी इसी चीज़ पर। फर्स्ट पार्ट जो सोसाइटी का था वो ब्राह्मण्स थे, जो दूसरों को गाइड करते थे और रिलीजियस सेरेमनीज करवाते थे, और जो मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन्स माने जाते थे सोसाइटी के, जिनको संस्कृत आती थी। सेकंड जो थे वो रूलिंग क्लास थी, जो फाइट्स करते थे, वो थे क्षत्रियास। और थर्ड जो थे, जो एग्रीकल्चरल ट्रेड वगैरह व्यापार करते थे, जो दूसरे प्रोफेशंस करते थे, उनको बोला जाता था वैश्यास। और जो 4th नंबर पे, जो इन तीनों में से किसी में भी नहीं, किसी भी प्रोफेशन में नहीं आते हैं, वो माने जाते थे शूद्र, जो बाकी सबको सर्व करते थे, उनके लिए काम किया करते थे। तो इस तरीके से जो है वर्ना सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया। और ये जो थ्योरी है ये लॉजिकल भी है और एक्सेप्टेबल भी है, और इस थ्योरी को बहुत सारे स्कॉलर्स ने एक्सेप्ट किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी चैप्टर में से आ सकता है, दैट इज़ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एवोल्यूशन ऑफ द कास्ट सिस्टम, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम जो है टाइम के साथ चेंज होता गया। फर्स्ट है सेल्फिशनेस ऑफ द प्रीस्टली क्लास, कि प्रीस्टली क्लास ने ओरिजिन ऑफ द कास्ट सिस्टम को बहुत ही सुपर नेचुरल तरीके से एक्सप्लेन कर कर, गॉड के साथ कनेक्ट कर कर इसको एक्सप्लेन किया कि ब्राह्मण्स सुपीरियर क्यों होने चाहिए सोसाइटी के अंदर। जब वेद और पुराण लिखे जा रहे थे उस टाइम पर ब्राह्मण्स बहुत पावरफुल हो गए थे, और उन्होंने एक हेरिडिटरी कास्ट बना दी। मतलब हेरिडिटरी कास्ट की बर्थ के बेसिस पे ही जो है आपका कास्ट जो है डिसाइड होगा। जैसे सूत्र जो होते हैं उसके अंदर लिखा गया था कि नोबडी कुड सर्व एज अ प्रीस्ट अनलेस ही वॉज बॉर्न ब्राह्मण। तो जब तक आप ब्राह्मण के घर में पैदा नहीं होते हो तब तक आप ब्राह्मण नहीं बन सकते। संस्कृत लैंग्वेज है वो भी सिर्फ ब्राह्मण ही यूज़ कर सकते हैं और वही सीख सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कास्ट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा रिजिड कॉम्प्लेक्स हो गया, समझना और भी मुश्किल हो गया, और हर कास्ट के लिए इन्होंने अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस बना दिए। सेकंड पॉइंट है माइग्रेशन ऑफ ग्रुप्स। When members of a class or caste migrated to other part of the country, they were cut off from their original locality, कि वो different purposes के लिए जब एक जगह से दूसरी जगह गए तो वहाँ पर वो अपनी ओरिजिनल लोकेलिटी से बहुत कट ऑफ हो गए। वहाँ जाकर उन्होंने वहाँ की कास्ट के बारे में सीखा, वहाँ के रूल्स जो हैं फॉलो करने शुरू किए।
अब अदर पर्पसेस जैसे कि ऑक्यूपेशन हो सकता है, मैरिजेस हो सकते हैं, एजुकेशन पर्पस हो सकता है, ट्रेड हो सकता है। ये सारे पर्पसेस के लिए वो अपना घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर गए और वहाँ के लोगों के कास्ट रूल्स उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिए, जिसकी वजह से सोसाइटी जो है और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल खत्रीज ऑफ द पंजाब, ठाकुर्स ऑफ द यूपी एंड खास्ताज ऑफ बंगाल। तो ये डिफरेंट लोकेलिटीज़ बन गई सेम ही कास्ट के अंदर और सब कास्ट बनने शुरू हुए। नेक्स्ट पॉइंट है न्यू क्राफ्ट्स एंड ऑक्यूपेशन। न्यू कास्ट तब बनने शुरू हुए जब लोगों ने अपना प्रोफेशन छोड़कर, जो इतने सालों से उनके कास्ट कर रही थी, कोई नया ऑक्यूपेशन जो है वो करना शुरू किया। सो एवरी प्रोफेशनल ग्रुप और गिल्ड डेवलप्ड इटसेल्फ इनटू अ न्यू कास्ट और अ सब कास्ट। तो अब वो उस जाति में भी नहीं आएंगे जो इतने सालों से उनके लोग काम कर रहे थे, और उसमें भी नहीं आएंगे जो अब उन्होंने अडॉप्ट किया था, क्योंकि वो वाला प्रोफेशन जो है उनको ईजिली एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अब ये बीच की ही कोई कास्ट, सब कास्ट जो है, ऐसी न्यू कास्ट निकल कर सामने आई। तो यहाँ पर जैसे वीवर्स हैं, फिशरमैन हैं, वॉशरमैन हैं, कारपेंटर्स, स्मिथ, ऑल फॉर्म्ड देयर सेपरेट सब कास्ट। सब लोगों ने नए प्रोफेशन जो हैं टाइम के साथ चेंज कर लिए। फोर्थ पॉइंट है फॉरेन इन्वेडर्स। बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स जो हैं इंडिया में इन्वेड यानी अटैक करने आए और इंडिया में ही सेटल डाउन हो गए। दोज हु बिकम हिंदूज फॉर्म्ड देयर ओन कास्ट, और उनमें से जो कन्वर्ट होके हिंदू बन गए उनकी एक अपनी ही कास्ट निकल कर सामने आई। बट फॉर मैरिजेस एंड अदर सोशल पर्पसेस दे रिमेन्ड अपार्ट एंड एक्सक्लूसिव। और उसके अलावा बहुत सारे लोग जो है जिनकी मैरिजेस फिर यहाँ इंडिया में हुई हैं और भी दूसरे पर्पसेस के लिए, जब उन्होंने कास्ट चेंज किया तो उनकी एक नई कास्ट निकल कर आई। कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे गुज्जर और जाट है पंजाब के, उन लोगों ने कोई भी यहाँ पे मैरिजेस नहीं किए, बट वो यहाँ पर सेटल डाउन हो गए इंडिया में आकर, जिसकी वजह से उनकी भी एक नई सबकास्ट जो है इंडिया में आज हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंटरकास्ट मैरिजेस। सो एंशियंट टाइम में इंटरकास्ट मैरिजेस जो थी वो बहुत कॉमन हुआ करती थी। ये बाद में हुआ है कि इंटरकास्ट मैरिजेस जो है इतनी स्ट्रिक्ट और रिजिड हो गई हैं, और ऑफस्प्रिंग जो होते थे इन मैरिजेस से, यानी बच्चे जो होते थे, उनको सोसाइटी ईजिली एक्सेप्ट नहीं करती थी, क्योंकि वो लोग जो थे वो मिक्स्ड कल्चर को शो करते थे। वो एक कास्ट को शो नहीं कर रहे हैं, वो दोनों कास्ट जो है एक साथ लेके चलते थे, दोनों जो कल्चर्स हैं वो एक साथ होते थे, जिसकी वजह से उन्हें सोसाइटी ईजिली एक्सेप्ट नहीं करती थी, जिसकी वजह से उन्हें एक नई कास्ट जो है उन्होंने अपने आप के लिए बनानी शुरू कर दी। सो ऐसे ही करके बहुत सारी जो सब कास्ट है इंडिया में धीरे धीरे जो है इंक्रीज़ होती गई। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम। कि बहुत सारे मुस्लिम इन्वेडर्स जो हैं इंडिया में आए, उन्होंने सिर्फ अटैक ही नहीं किया। 12th सेंचुरी में मुस्लिम इन्वेडर्स जो हैं उनकी एंट्री हुई इंडिया में और उन्होंने रूल करना शुरू किया। तो जैसे ही वो यहाँ पर आए तो यहाँ पर जो रिजिड कास्ट सिस्टम था उसको उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि बाद में जाके मुस्लिम इन्वेडर्स थी उनकी मैरिजेस इंडियन हिंदू सोसाइटी के साथ होनी शुरू हुई। तो यहाँ पर हम मुस्लिम्स की बात करें, उनका खुद का जो कल्चर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, और जिसकी वजह से वो ईज़िली हिंदू सोसाइटी के साथ मिक्सअप या फिर हम कह सकते हैं एब्जॉर्ब नहीं हो पाए, क्योंकि उनका खुद का ट्रेडिशन जो था, उनका जो ड्रेसिंग स्टाइल था, हर चीज़ जो थी काफ़ी अलग थी हिंदू सोसाइटी के साथ। तो उन्होंने अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी बनाकर रखी और अपने आप को हिंदू से काफ़ी अलग रखा। इसकी वजह से इंडिया में बहुत सारे सब कास्ट जो हैं हमें दिखाई दिए, बाद में चलकर बहुत सारे जो है सब ग्रुप्स बनने शुरू हुए। लास्ट पॉइंट है अदर फैक्टर्स। कि इन सारे फैक्टर्स को छोड़कर और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कस्टम्स, रीति रिवाज अगर चेंज होते हैं किसी एक धर्म के अंदर, तब भी लोग जो है न्यू रिलीजन को अडॉप्ट कर लेते हैं। अब जब न्यू रिलीजन अडॉप्ट करेंगे तो ना ही वो पिछले रिलीजन के पर्सन रहे हैं, ना ही उनको न्यू जो चीज़ें हैं वो इतनी अच्छे से आती हैं, तो उस कंडीशन में वो न्यू ही कास्ट, एक नई जाति का ग्रुप बन जाते हैं। सो यहाँ पर कई बार क्या होता है, हाइजीनिक प्रिंसिपल्स यानी शुद्धि के लिए भी जो है हम लोग क्या करते हैं, नए धर्म को अपना लेते हैं। तो यही काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि स्वर्ग में जाने के लिए या फिर अच्छे तरीके से अपनी बॉडी को इस दुनिया से मुक्त कराने के लिए भी कई बार हम लोग जो हैं नए रिलीजन में जाते हैं, जिसकी वजह से आपको इंडिया के अंदर बहुत सारे सबकास्ट जो हैं देखने को मिलेंगे। बहुत सारी जातियां हैं, जैसे कि 3000 हमने बात की थी, इससे भी ज़्यादा जातियां जो हैं, कास्ट जो सिस्टम जो है इंडिया के अंदर है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट है।
नाउ एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइंस, जो आपको कोई भी इंपॉर्टेंट लाइंस लगे वो आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर लिखा है कि बहुत सारे और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, रेशियल फैक्टर्स, स्किन या फिर हाइट के लिए भी कई बार हम लोग अलग कास्ट कर देते हैं कि ये लोग अलग हैं। फिलॉसफी ऑफ एक्शन की गॉड ने ही कास्ट सिस्टम बनाया है। बेसिक आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डोमिनेशन की बार पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो लोग और कास्ट बना देती हैं, रिजर्वेशन दे देती हैं, इसकी वजह से और कास्ट जो है सब कास्ट बनती जाती है। डिवीजन ऑफ लेबर, काम बांटने के लिए हम लोग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स भी हो सकते हैं। एंड में आप कंक्लूजन में ये लिख देना। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू योर सिलेबस एंड दिस वीडियो, कमेंट बिलो, share this video with your friends and subscribe the channel. All the best for your exam. Have a nice day.